पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकाम, पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर से एक अहम तरीन मोड़ सामने आ चुका है और ये अगले जो 2 हफ्ते हैं ये इंतहाई डिसाइसिव हैं और इसमें कुछ अहम तरीन फैसले भी होने हैं। जैसे सरदार तारिक मसूद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस बन चुके हैं। काजी फाइज ईसा जो है वो इस वक्त मंजर से मुकम्मल तौर पर गायब है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूं और ये डेवलपमेंट्स इंतहाई अहम हैं। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। सबसे पहली खबर कि इस्लामाबाद में एक ताकतवर तरीन शख्सियत के मुस्ताफी होने की खबर। ये एक बहुत बड़ी खबर है। ये किसका इस्तीफा है और आखिर इसकी वजह क्या बनी है और होने क्या जा रहा है, मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये गिले शिकवे करते हैं कि जनाब आप स्क्रीन पर अपनी खबर का प्रूफ नहीं रखते। तो मैं कोशिश ये किया करूंगा कि आपके सामने जो है वो चीजें पढ़कर सुनाऊं, आपको अंदाजा हो सके कि उस खबर में कितनी क्रेडिबिलिटी है। और फिर जनाब दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट से जो एक बहुत बड़ी आवाज लगी है वो आवाज किसकी है, और ये आवाज इतनी ताकतवर है कि अब इसके बाद बड़े बड़े पिलर्स जो हैं वो हिलना शुरू हो गए हैं। और जो दूसरी खबर पर हमने बात करनी है, इलेक्शंस के हवाले से एक नया पिंडोरा बॉक्स आज खुला है और जो ये दावा सामने आया है इसने तो साबित कर दिया है कि अब 8 फरवरी को इलेक्शंस नहीं होंगे। आखिर इसकी वजह क्या बनी है? रिपोर्ट एक पेश हुई है, हसास रिपोर्ट में 2 ताकतवर शख्सियात ने क्या कुछ बताया, वो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। उस्मान डार साहब जो है उनके घर पर रेड का मामला जो कि इस वक्त मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, आखिर उसकी असल हकीकत क्या है? पुलिस का आज उसके ऊपर बयान जारी हो चुका है, उस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल में सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, सबसे पहले तो जो आपके सामने छोटी छोटी खबरें रख देता हूं क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा हैं और वक्त हमारे पास कम होता है। आज जनाब लाहौर हाई कोर्ट बार में बिलावल भुट्टो साहब ने खिताब किया और जो सबसे अहम वजह थी, जो वहाँ का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि बिलावल भुट्टो की मौजूदगी में वकला ने अगला वज़ीर आज़म इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। अब ये एक आपके सामने है कि एक बड़ा प्रेसिडेंट सेट हो चुका है कि जहाँ पर जो है वो कोई भी सियासतदान जाता है वहाँ पर इमरान खान के हक में नारे लग जाते हैं और इमरान खान इस दुनिया भर के जो है वो अखबारों की शह सुर्खी बना हुआ है। तो बिलावल भुट्टो साहब ने वहां से एक अहम तरीन खिताब किया। उन्होंने कहा कि एक दूसरे को जेल भेजना सियासत नहीं, नाकामी है। रवायती सियासत दफन करके मुल्क को एक नई समत में ले जाना होगा। यानी कि यहाँ पर वो भी इमरान खान के हक में बोलना शुरू हो गए। आए मिलकर मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालें, चाहे वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी, नून लीग या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही क्यों ना हो, सब एक दूसरे को महब वतन पाकिस्तानी माने। लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी 2 नस्लें इंसाफ मांगने के लिए आती रही। आज तक लाहौर हाई कोर्ट को क्राइम सीन की सूरत में देखा जाता है। आसिफ रज़ादारी का 12 साल पहले का रेफरेंस आज सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। उम्मीद है कि कायद अवाम को इतने साल बाद इंसाफ दिया जाएगा और उम्मीद है कायद अवाम और उस मुल्क के अवाम को जो है वो इंसाफ दिया जाएगा। ये जनाब उन्होंने आज बात की, अच्छी बातें थी बिलावल भुट्टो साहब की और इससे हमें जो है वो हर सूरत मुतमिन होना भी चाहिए कि जिस मर्जी की हुकूमत हो सबको साथ जो है वो लेकर चलने की जरूरत है। और पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है इसकी वजह से हालात जो है वो ऐसी बनगली में जा चुके हैं कि अब वहां से वापसी का रास्ता नजर नहीं आ रहा। चाहे वो कोई भी इदारा हो, कोई भी सियासतदान हो, कोई भी स्टेक होल्डर हो, वो कंफ्यूज इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा। और फिर जनाब इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना प्लान भी जो है वो मैदान में उतार दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन केस में जो है वो इलेक्शन कमीशन का जवाब नहीं आया और अदालत ने जवाब की कॉपी तलब की है और अदलिया से उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% मकबूल जमात है। बैट का निशान लिया तो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी और 6 माह से बैट के निशान के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की 174 पार्टी में सबसे ज्यादा शफाफ इंट्रा पार्टी के इंतखाबात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाए और पीटीआई ने किसी भी फॉरम में अदलिया के खिलाफ बात नहीं होगी। ये जनाब उन्होंने बड़ी वाज़ेह बात कर दी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी सबके अंदर, उन्होंने जनाब कहा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रूपोश लोग हैं, हमाद अजहर हो, अली मीन गंडापुर हो, उसके अलावा बहुत सारे लोग इस रूपोश हैं, वो भी जनाब अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाएंगे, इंतखाबात लड़ेंगे और वो जल्द जो है वो मंजर आम पर भी आ सकते हैं। लेकिन सबके अंदर सनम जावेद साहिबा जो हैं वो जेल के अंदर हैं और उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। उनकी जो वालिद साहब है उन्होंने अहम तरीन गुफ्तगू की है और उन्होंने गुफ्तगू के दौरान बताया कि सनम जावेद जो हैं उनकी सूबाई असम्बली की नशिस्त PP 150 से कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। सनम जावेद की इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए मुतलका दस्तावेज़ात इकट्ठी कर रहे हैं और कागजात नामजदगी भी हासिल कर रहे हैं। सनम जावेद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगी और सनम जावेद खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर भी कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। यानी कि आपको अगली MPA जो है सनम जावेद बनती हुई नजर आ
रही हैं और उम्मीद है कि शायद अब वो जनाब इस वक्त मरियम नवाज के मुकाबले में लाहौर से इलेक्शन लड़ें। और उन्होंने, उनके जो वालिद हैं, उन्होंने इल्जाम आयद किया कि जेल हुकाम सनम जावेद का पावर ऑफ अटर्नी नहीं लेने दे रहे। जब से उन्हें मालूम हुआ है कि सनम जावेद ने मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना है और अब रोकने की कोशिशें कर रहे हैं, चीफ जस्टिस इसका नोटिस लें। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि सनम जावेद जो है वो अब सियासी मैदानों में बाकायदा तौर पर जो है वो उन्होंने उतरने का ऐलान कर दिया है। अब जनाब जो आज आपने देखा सुबह सवेरे जब मैं उठा और मैंने खबर देखी कि उस्मान डार साहब जो उनके घर पर एक रेड हुआ, कल रात जो गुजरी है वो उस पे उनको रेड हुआ और वहां से उनकी वालदा जो है उन्होंने कहा कि मेरा गिरवान जो है वो फाड़ दिया गया। और उनकी वालदा ने कहा कि ये ख्वाजा आसिफ साहब जो हम सारा कुछ करवा रहे हैं और मैं हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से जो है वह इलेक्शन लड़ूंगी। उस्मान डार साहब जो है वो इस वक्त सियासत से उन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर ली है, वो सियासत का हिस्सा नहीं है, ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। लेकिन उनके जो भाई हैं उमर डार, वो अभी भी ट्विटर पर एक्टिव हैं और वो रूपोश हैं और उनको पुलिस ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक वो नजर नहीं आ रहे। हर तरह का रिसोर्स इस्तेमाल कर लिया गया है, उमर डार का जो है अभी तक पता नहीं चल पा रहा। तो जनाब रात के जो है वो छापा मारा गया पुलिस की जानिब से। छापा क्यों मारा गया उसकी मैं वजूहात भी आपके सामने रखता हूं कि आखिर उसकी वजह क्या थी। हालांकि उनके घर में तो कोई ऐसी वजह बनती भी नहीं थी कि घर पे छापा मार लिया जाए। तो उस हद के अंदर उनकी जो वालदा है उनका बयान मैं आपके सामने रख भी देता हूं और उस पर ख्वाजा आसिफ साहब जो है उनका रद्द अमल भी सामने आ चुका है, क्योंकि इल्जाम जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब पर लगाया गया है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म के स्पेशल असिस्टेंट रहने वाले सियासतदान उस्मान डार की वालदा के इल्जामात पर नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने अपना रद्द-ए-अमल दे दिया है। उन्होंने कहा कि मेरा खानदान 2 नस्लों से मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता है, वफाद मेरी सियासी शनाख्त है, मैंने कभी इंतखामी सियासत नहीं की, अल्लाह की मदद से अवाम की मोहब्बत की सियासत की है, मैंने हमेशा अपने मुखालफीन के साथ जंग लड़ी है, जातियात की नहीं लड़ी, मैं अपने मुखालफीन के साथ असूलों की जंग लड़ता हूँ और उनके बुजुर्गों और अहले खाना का भी एहतराम करता हूँ। ये जनाब उन्होंने इससे मुकम्मल तौर पर अपने हैंड्स अप कर लिए कि मैं इसके पीछे नहीं हूँ। और फिर दूसरी जानिब मौलाना सराई साहब जो है उन्होंने इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया, ट्विटर पर ट्वीट किया कि जो घटिया हरकत कल उमर डार साहब की वालदा के साथ की गई है उसकी जिम्मेदारी पंजाब पुलिस और निगरान पंजाब हुकूमत की है। ये सब कुछ करने के बावजूद भी ख्वाजा आसिफ जीत नहीं सकता। यानी कि ये पूरे का पूरा इल्जाम जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब पर लगा दिया गया। और डीपीओ सियालकोट जो है हसन साहब, उस पर भी लगाया गया कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था तो वहां से सियालकोट से इनका स्टेज जो है वो उखाड़ दिया गया था। इमरान खान साहब जो हैं जब वो निकले थे इक़्तिदार से तो जब वो स्टेज उखाड़ा गया तो मरियम नवाज जो है उन्होंने शाबाश हसन जो है उसके नारे भी लगाए थे। तो जनाब उस सबके बाद आपको बताना चाहता हूँ कि डीपीओ सियालकोट जो हैं उन्होंने इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल जारी कर दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कानूनी तरीके से उस्मान डार के घर पर रेड किया। ये तो इसकी तस्दीक हो गई है कि उनके घर पर रेड हुआ। रेड करने की असल वजह आपको बताना चाहता हूँ कि उमर डार जो उनके भाई हैं वो इस वक्त इश्तिहारी हैं, वो पुलिस को मतरूब है मुख्तलिफ मुकदमात में, जलाओ के केस के अंदर 9 मई के मुकदमात में। तो उन्होंने कहा कि उमर डार का जो है वो राब्ता अभी तक अपने घर वालों के साथ है, तो हम उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस का आईनी और कानूनी हक है कि वो इस तरह से उनके जाकर पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर रियासत के मुखालिफ ट्वीट्स भी कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं और वो छुपे हुए हैं और तशद्दुद की खबरें जो है बेबुनियाद है। हमने किसी भी किस्म का किसी पर कोई तशद्दुद नहीं किया। लेकिन पीटीआई के ट्विटर अकाउंट से एक ऑडियो लीक जो है वो हुई है जिसमें उमर डार का जो 6 साल बच्चा है वो कह रहा है कि प्लीज भैया मुझे छोड़ दें, आपके पाँव पक करता हूं। तो उस पर एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है कि जैसे उन पर तशद्दुद किया गया, लेकिन डीपीओ पुलिस सियालकोट जो है उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी है। लेकिन ये चीजें तो आपके सामने है जो आप सोशल मीडिया पर खबरें सुन रहे थे। जनाब उस सब के बाद अब जो मामला है वो बड़ा गंभीर होता चला जा रहा है इलेक्शंस को लेकर। इलेक्शंस 8 फरवरी को होंगे या नहीं होंगे, पूरी कौम जो है वो जनाब इस वक्त कंफ्यूज है, किसी को समझ नहीं आ रही, क्योंकि इस वक्त इत्तेमाद का फुकदान है। अनसर्टेनिटी की सूरत हाल पाकिस्तान में जनाब बन चुकी है और उस अनसर्टेनिटी की असल वजह जो है वो इमरान खान है। सना बुच्चा साहिबा वो इमरान खान साहब की बहुत बड़ी क्रिटिक है, वो उन पर बहुत सख्त तनकीद करती हैं और जनाब उन्होंने भी आखिरकार वो भी उनके हक में बोलना शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान 130 दिन से जेल के अंदर हैं, जेल हुकाम के मुताबिक वो मुल्क से बाहर जाने की भी जिद नहीं करते, यानी कि असल मामला तो मुल्क से बाहर भेजना है। खान के बारे में बाकी जो मर्जी कह लें, पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये वाला सवाल आउट ऑफ सिलेबस आया है। लेकिन जनाब जो सुहेल वड़ाई साहब हैं उन्होंने इस वक्त बड़ी जो 2 खबरें दी हैं, वो खबरें इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 2 ताकतवर शख्सियात ने इस वक्त इलेक्शन मुलतवी करवाने की तजवीज़ दे दी है। वो क्या मामला है? सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि ख्याल जाहिर किया जा रहा है, अब ख्याल आपने समझना है कि ये किनके करीब है। ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि अगर पोलिंग रेट यानी कि अगर टर्न आउट होता है, वोटर्स का जो टर्न आउट है वो 45 से 50% हुआ तो नून लीग जीत जाएगी।
अगर पोलिंग रेट 60 से 70% हो गया तो इसका मतलब होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नौजवान वोटर है वो बाहर निकल आया है और फिर शहरों के नताइज पीटीआई के हक में होंगे और फिर यहां से एक बहुत बड़ा सियासी रेला भी निकल सकता है। ये जनाब सुहेल भाई साहब ने दावा किया। और फिर साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने कहा कि इलेक्शन के इल्तवा की तजावीज़ ताकतवर तरीन अफराद के 2 अहम मशीरों और 2 निगरान शख्सियात की तरफ से आई हैं, यानी कि 4 लोगों ने ये तजावीज़ दी हैं जो 2 अहम मशीर हैं और 2 निगरान शख्सियात हैं। और तजावीज़ में कहा गया है कि मुआशी इस्तेकाम आना शुरू हो चुका है, इलेक्शन हुए तो ये मुआशी इस्तेकाम कायम नहीं रहेगा, फौरी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की जीत को रोकना इस वक्त मुश्किल है, तो लिहाजा आप इलेक्शन जो है उसको मुलतवी कर दें। यानी कि अगर फौरी इंतखाबात हो गए तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोक नहीं पाएंगे और मुल्क जो है वो दुरुस्त समत में जा रहा है और 2 साल के लिए इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया जाए। ये वही बात है जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म को कराची के जो ताजिर बरादरी है उन्होंने उसका मुतालबा किया था कि जनाब 2 साल के लिए इलेक्शंस को डिले कर दिया जाए। अब लेट्स सी कि मामला किस जानिब जाता है। सुहेल भाई साहब जो है उसका दावा कर रहे हैं और ताकतवर तरीन शख्सियत के इस्तीफे की खबर है इस्लामाबाद से। ये कौन है, ये मामला क्या है, ये आपके सामने मैं रख भी देता हूँ कि इस सूरत-ए-हाल किस जानिब जाएगी। जनाब सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल, ये पाकिस्तान की 2 सबसे बड़ी वकला तंजीमें हैं। अब ये वकला तंजीमें जो है उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है और उन्होंने कहा कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं है, तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में जो है वो यकसा मौका नहीं मिल रहा। पाकिस्तान बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट बार से मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन के हर इकदाम की तौसीक़ करने की बजाय इलेक्शन कमीशन के इक़दामात का नोटिस लिया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों वकला तंजीमें नून लीग के आजम नज़ीर तारिक के ग्रुप से हैं, यानी कि नून लीग जो है दोनों ग्रुप जो तंजीमें हैं ये इनका ताल्लुक नून लीग से है और फिर भी इलेक्शन के इल्तवा की बात हो रही है, तो दिस इज वेरी स्ट्रेंज। और तो अचानक चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो दोनों वकला तंजीमों का हदफ कैसे बन गए हैं और पस से पता सूरत हाल तो कोई और बड़ी डेवलपमेंट की जानिब जो है वो बता रही है कि और बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। यानी कि जब 2 बड़ी वकला जो हैं तंजीमें इलेक्शंस को डिले करने की बात करें कि जनाब ये मुस्ताफी हो जाना चाहिए मामले को, और फिर उसके बाद निगरान शख्सियात भी ये बात करें, तजावीज़ दें सुहेल वाइश साहब के मुताबिक, तो अब यहाँ से तो अंदाज़ा हो रहा है कि इलेक्शंस इस वक्त डिले हो सकते हैं, कभी भी डिले हो सकते हैं और 8 फरवरी को जनाब इलेक्शंस होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और फिर एक अहम तरीन शख्सियत यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनके अंडर इस वक्त निगरान वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, 4 सूबाई हुकूमतें भी हैं निगरान, वो उनको किसी भी वक्त जो है वो हटा भी सकते हैं, ये चीफ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। तो इस्लामाबाद की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत है, तो उनसे भी एक बार फिर से जनाब जो है वो मुस्ताफी होने का मुतालबा करती है। तो अब तक कर लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग नाज़मी ख्याल लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।